पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर के एक बहुत ही बड़ा लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है। 2023 में जितने भी छात्र छात्राओं ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए एग्ज़ाम दिया था, उनमें से सभी के सभी छात्रों के यानी 100% छात्रों को पास किया गया है। यानी 2023 का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया था, इसमें जेईई के द्वारा किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया है। भले ही उसका एग्ज़ाम में मात्र 20 नंबर ही आया हो, फिर भी उसे इस एग्ज़ाम में पास माना गया है। यानी वो काउंसलिंग के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अवश्य ले पाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि पूरे यूपी में पॉलिटेक्निक का सीटें कितनी हैं, क्योंकि सीटों का आवंटन ऑलरेडी हो चुका है और सीटों के आवंटन के आधार पर 2023 के एडमिशन के लिए 2023 का जो एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला है, इस प्रक्रिया में टोटल पूरे यूपी में कितने सीटें खाली हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पूरे यूपी में 149 जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं सभी ब्रांच के लिए। इसके अलावा 19 जो हैं वो कि एडेड कॉलेज हैं और 1096 के करीब निजी यानी प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, 3 पीपीपी मोड के कॉलेज हैं और इनमें इन सभी कॉलेज को मिला लें तो 1272 ये टोटल आपके गवर्नमेंट प्राइवेट और एडेड टोटल मिला करके कॉलेज हैं। 1272 टोटल कॉलेज में पूरे यूपी में 2,08,150 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,08,150। ठीक है, 2,08,150 ये टोटल सीटें पूरे यूपी में खाली हैं। इन सीटों पर लगभग सभी ग्रुप का लगभग 18 ग्रुप के छात्रों का इसमें एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि पूरी सीटें कितनी है पूरे यूपी में, लेकिन अब आपको ये जानना आवश्यक है कि कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था 2023 में, जिसे आप ये पता कर पाएंगे कि एक सीट पर कितने छात्रों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था, एक सीट पर कितने उम्मीदवार इस बार होने वाले हैं। दोस्तों संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के जो सचिव हैं उनका नाम है SK श्रीवास्तव। ठीक है, संजय श्रीवास्तव ने बताया हमें कि पूरे यूपी में प्रदेश भर में 38,800 युवाओं ने आवेदन किया था, यानी उन्होंने फॉर्म भरा था। 38,800 छात्रों ने इस बार फॉर्म भरा था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन उनमें से केवल 26 यानी 2,62,000 देख रहे हैं ना, 2,62,171 छात्रों ने ही इस बार एग्ज़ाम दिया और इसमें सभी को सफलता मिल गई। यानी जो 2,62,171 छात्रों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था ना, ये सभी के सभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये सभी छात्रों को इस बार पास किया गया है। अगर आप इस 3,80,800 में से 2,62,171 को घटा देते हैं तो फिर भी आप देखेंगे कि करीब 1 लाख से अधिक जो छात्र हैं जो कि एग्ज़ाम में फेल हुए हैं। फेल तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, यानी इतने छात्रों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। कल की वीडियो में आपको हमने बताया था कि करीब 1 लाख की संख्या में छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया यूपी पॉलिटेक्निक का। इसी कारण जो है सीटें की संख्या काफ़ी कम जो है बचने वाली है इस बार है, और यही कारण है कि इस बार सभी छात्रों को एग्ज़ाम में एडमिशन मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो खबर है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, डिग्री ही नहीं डिप्लोमा में भी संबद्धता अधूरी। संबद्धता यानी अभी हाल ही में आपने जेईई की ऑफिशियली वेबसाइट पर देखा था, आपको इसकी वीडियो भी दी गई थी। बहुत से ऐसे पूरे यूपी में कॉलेज हैं जो कि बिना मान्यता के, बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करे हुए कॉलेज को संचालित कर रहे हैं, और बहुत से फार्मेसी के ऐसे कॉलेज हैं जिनमें कि 1 साल की पढ़ाई भी की गई है और यहाँ पर अभी तो एग्ज़ाम ही हो रहा है, लेकिन 1 साल की पढ़ाई वहाँ पर कंप्लीट भी करा दी गई है। एग्ज़ाम कि वो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पर बहुत ही आगे पहुँच चुके हैं। और ये कॉलेज जो हैं ये बिना मान्यता प्राप्त, बिना किसी एलिजिबिलिटी के, ठीक क्राइटेरिया को पूरा किए बिना ही वो संचालित हो रहे हैं। तो इन सभी कॉलेज की जो संबद्धता है उसको रद्द कर दी गई है और इस पर पेंडिंग में रखा गया है कि जब से इन छात्रों को जो NOC नहीं मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक में 1 साल पढ़ाई करा चुके हैं कई संस्थान और इनकी NOC भी फंसी हुई है। यानी जब तक इनकी NOC नहीं जारी हो सकती है तब तक आपको ये कॉलेज चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है। इसकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे हमने प्रोवाइड करी है। उस लिस्ट में से आपको कोई भी कॉलेज काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, ऐसे में 22 अगस्त से आपकी काउंसलिंग जो है वो प्रस्तावित करी गई है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए छात्र पूछ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए, अब तक
इंजीनियरिंग और फार्मेसी दोनों ही पाठ्यक्रम में अभी तक जो सीटों का यानी कॉलेज का जो संबंधता है यानी एनओसी है वो अभी कंफर्म नहीं करी गई है। यानी ये कॉलेज में एडमिशन इस बार होगा या फिर नहीं होगा, इस कक्षाएं चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि जो संस्था थी जेईई, ये इन्होंने अनुमान लगाया हुआ था कि आने वाले 22 अगस्त से 20 अगस्त तक इन्होंने लास्ट डेट रखी थी चॉइस फिलिंग का। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप 20 अगस्त तक कर पाएंगे, ये लास्ट डेट है। लेकिन अगर 22 अगस्त से बात करें काउंसलिंग की ना, तो ये कंफर्म नहीं है कि 22 अगस्त से आपकी काउंसलिंग हो पाए, क्योंकि अभी तक जब इनकी एनओसी ही जारी नहीं हो पाई है, जब से इन कॉलेज को कंफर्म नहीं हो पाएगा कि हाँ इसमें एडमिशन होगा कि नहीं होगा, छात्र तभी तो चॉइस फिलिंग इसमें कर पाएंगे, कॉलेज को चूज कर पाएंगे चॉइस फिलिंग में। अभी तो वो कॉलेज आपको चूज ही नहीं करना है, तो जब से ये क्लियर नहीं हो पाएगा, उनकी एनओसी जारी नहीं हो पाएगी, तब तक आपको ये कॉलेज नहीं डालना है चॉइस फिलिंग में। देखिए, अगर नॉर्मली अगर हम बात करें कि अभी तक इनकी एनओसी जारी क्यों नहीं हुई, कॉलेज का सही से आवंटन क्यों नहीं हुआ, तो ये नियम के अनुसार 31 जुलाई तक हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अधिकारियों की गड़बड़ी की वजह से, उनकी नाकामी की वजह से कहें, तो अभी तक इसमें देरी हो रही है। लेकिन परिषद ने ये साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करा लिया जाएगा। और 22 अगस्त से तो ये संभावित है कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया यानी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 22 अगस्त से, ये संभावित है। लेकिन इसमें संभावना कम ही है, इसकी तिथि जो है ना वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मान कर चलिए, हो सकता है कि इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो। अगर डेट एक्सटेंड होता है, कोई भी इसमें चेंजेस आते हैं, कोई भी बदलाव आता है, तो आपको चैनल पर सबसे पहले जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। अगर चैनल अब दोस्तों फाइनली आप सभी ये जानने के लिए बहुत इच्छुक होंगे कि सर एक सीट पे कितने छात्र इस बार उम्मीदवार हैं। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको ये पता भी चल जाएगा, क्योंकि सभी के सभी छात्र एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि मेरा एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, पूरे यूपी की अगर हम बात कर लें तो अभी आपने आपको बताया कि टोटल जो सीटें हैं खाली ना, वो है आपके 2,08,150। ये पूरी सीटें खाली है यूपी में, गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड मिला करके। वहीं अगर स्टूडेंट की संख्या बात करें जो कि पास हुए हैं एग्ज़ाम में, वो है आपके 2,62,171। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पर जो सीटें हैं ना, यहाँ पर जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 2,08,150। स्टूडेंट कितने हैं, 2,62,171। यानी अगर आप सीटों में स्टूडेंट की संख्या से अगर डिवाइड कर दें, अगर हम स्टूडेंट की संख्या में डिवाइड कर दें इस संख्या से 2,62,171 से, तो आपकी सीटें जो है कितनी, एक स्टूडेंट पर कितनी सीटें आने वाली हैं, खाली सीटें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम आपको डिवाइड कर दिखा देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है, अगर टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है 2,62,171। अब इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 20, 81 और 50 से। दोस्तों इससे अगर डिवाइड करेंगे ना तो 1.2 समथिंग आपका आएगा। यानी एक सीट पर 2 से भी कम उम्मीदवार इस बार होने वाले हैं। एक सीट पर 2 से भी कम उम्मीदवार इस बार एग्ज़ाम में होने वाले हैं। यानी आपके कॉलेज मिलने की प्रायिकता जो है वो बहुत ज़्यादा है, 99% से ज़्यादा है, क्योंकि एक सीट पर 2 स्टूडेंट भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपका एडमिशन इसमें हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आपका एडमिशन जो है वो 100% हो जाएगा। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में ज़रूर हो जाएगा अगर गवर्नमेंट आपको नहीं मिला तो। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और सही सटीक वीडियो आपको हम देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।